बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 5 फरवरी और दिन है सोमवार का। आज देखेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस, जीबीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, ऑयल और इथेरियम के डेली एनालिसिस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको करेंसी पेयर्स, एथीरियम और गोल्ड ब्रेक करते हैं तो नए लेवल्स हमारे लिए कौन से होंगे और किस तरफ मार्केट की मूवमेंट होगी। जी दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एनालिसिस को देखकर आप एक अच्छी ट्रेड कर सकें। आइए चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ और चलते हैं, देखते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस क्या होने जा रहे हैं। जी दोस्तों, गोल्ड के चार्ट के ऊपर हैं और इस वक्त करंट जो मार्केट हमारे सामने है उस आज ओपनिंग जो है 2041 से हुई है और ये ओपन लाइन है हमारी, ओपनिंग 2041 है और इसका आज जो सपोर्ट पॉइंट है हमारे पास वो है 2030। ये तकरीबन $11 की रेंज है और ये रेंज बरकरार रहने वाली है। मार्केट उठ जाती है 2039, 40, 41 के ऊपर तो यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ गिर सकती है और आज सारा दिन मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकती है और शाम के वक्त यूएस सेशन में ये ब्रेक कर सकती है नीचे या ऊपर। तो ये वाली रेंज आपने ध्यान रखनी है 2041 और 2030। 30 से नीचे ब्रेक करेगी तो सेल होगी मज़ीद, और सेल कहाँ तक हो सकती है, 2010 से 12 तक मज़ीद सेल हो सकती है। और यहाँ से अगर बाई करती है, ब्रेकआउट करती है बाय, तो 2046 से 48 तक बाय हो सकती है और यहाँ से फिर एक आपको अच्छी, ये जो एरिया बता रहा हूँ इस एरिया से आपको अच्छी सेल मिलेगी और इस एरिया पे जाके आपने बाय की कोशिश नहीं करनी है, ये सेलिंग एरिया है। और मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सेलिंग एरिया आज के सुपर डुपर सेलिंग एरिया। एक तो ये एरिया है, ये एरिया प्रीवियस, ये जो 2 विक आपको नज़र आ रही है ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है 2030 वाला। 30 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है मार्केट, वापस ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके गिरती है तो 2016, 2015 और 2012 तक मैक्सिमम आज की डेट में जा सकती है। वैसे ट्रेंड सेल का है, बाय का सेट नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी अनकन्फर्म पोजीशन में फंसने के बजाय अच्छी पोजीशन को तरजीह दीजिएगा। ये वाला जो एरिया है 2041 का, अगर 2041 से मार्केट निकलती है यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ निकलती है और ओपन पॉइंट से ऊपर तो 2041 और वापस 2030, तो इसके अंदर मार्केट जो है ये आज के दिन रेंज के अंदर रह सकती है। नीचे की तरफ आती है तो इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट ज़रूर करेगी और रीटेस्ट का इंतज़ार करें। बेशक इसमें आपको 3-4 घंटों का सामना करना पड़ जाए, हमेशा जोन के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लिया करें और रीटेस्ट के ऊपर लिया करें। रीटेस्ट कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर बाय में ब्रेकआउट करती है 2041 और रीटेस्ट करती है तो आप 2047, 2048 तक इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया से आप एक बेहतरीन सेल कर सकते हैं जो वापस आपको 2020, 2010, 2014 तक लेकर जा सकती है। एक लॉन्ग टर्म एंट्री आपको यहाँ से मिल सकती है। आइए देखते हैं जीबीपी यूएसटी को। जीबीपी यूएसटी अपनी रेंज ब्रेक कर चुकी है भाई, H4 में, इसीलिए आया हूँ। और डे 1 में देखें तो ज़्यादा बेहतर है रेंज इस वक्त। जीबीपी यूएसटी की जो मैंने रेंज आपको प्रीवियस दी हुई थी, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर चुकी है। डेली कैंडल है भाई, ब्रेकआउट कर चुकी है, तो ब्रेकआउट करके वापस फर्स्ट टारगेट जो है ये 1.2480 और 2490 के दरमियान, इसका भी ब्रेकआउट अगर कर जाती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इसका भी ब्रेकआउट करती है मार्केट तो ये अगले, तो इस पूरे हफ्ते में
सेल हो सकती है और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। तो मार्केट ये 1.2390 तक आ सकती है। तकरीबन इसमें आपको 250 पिप की मज़ीद ड्रॉप देखने को मिल सकता है। आइए यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं, और यूरो यूएसडी को भी डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक डिमांड जोन के पास है और यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। इसका मैंने आपको बताया भी था वीकली वीडियो में। तो ये इसमें आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी जो वापस इस डिमांड जोन से वापस की तरफ जा सकती है, और यहाँ से 770 से लेके मार्केट वापस 1023, 1020, 1030 तक जा सकती है, जो कि तकरीबन 250 से 300 पिप की रेंज है, और मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। अगर ये वाली रेंज ब्रेक करती है नीचे, इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती और आज का दिन ऊपर जाके वापस नीचे गिरती है, तो ये डिमांड जोन का ब्रेक होना जो है ज़रूरी है। इसका इंतज़ार कीजिएगा, इससे पहले सेल नहीं करना है। सेल वैसे भी नहीं करनी है क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो चेंज है बाय के अंदर, तो यहाँ पे डिमांड जोन पे सेल करने की कोई वजह बनती नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा यहाँ से डबल कैंडल रिजेक्शन आपको मिले M30 में या H1 में, तो आप इसको बाय करें और टारगेट आपका वापस 1.1020 या 1030 हो सकता है। आइए GBP JPY को देखते हैं, और GBP JPY ने जनाब लिया है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट किस तरफ है भाई, सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, सेल की तरफ ब्रेकआउट लिया है, और आज की कैंडल मैंने वीकली भी बताया था जितनी ये रिवर्स होगी इसको बाय करना है। तो GBP JPY को कोशिश कीजिएगा बाय करने की, क्योंकि इसमें डेली जो है बुलिश है और वीकली भी बुलिश है, तो इसमें अब सेलिंग नहीं है। H4 में आपको बताया था कि मार्केट आएगी, रिट्रेस करने आएगी, ऑलरेडी कर चुकी है। अगर मज़ीद रिट्रेस करती है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 86, 80, 86, 85 तक आती है मार्केट, तो इसको बाई कीजिएगा। ये एक अच्छी बाई एरिया होगा यहाँ वाला, और इसको मैं आपके मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया होगा GBP JPY का, और ये एरिया होगा 8670 और 8690 के दरमियान। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे तो वापस 188 तकरीबन 200 से 300 पिप की एक अच्छी जो है इसमें बुलिश मूव देखने को मिलेगी। USD JPY की बात कर लूँ तो USD JPY भी बिल्कुल सेम कंडीशन है भाई, बुलिश मूव है इसमें। आज अगर मार्केट USD JPY की वापस आती है, पुल बैक लेती है 147.80 या 147.60 इसके दरमियान आती है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और 151.63 ये मैंने वीकली लेवल आपके लिए लगाए थे, तो 147.60, 50 और 70 इसके दरमियान मार्केट आके रिजेक्ट होती है तो बेस्ट पाएंगे। और अदरवाइज़ अगर ब्रेकआउट की बात करूं तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है 148.80 इसका ब्रेकआउट करती है मार्केट, और कोई भी कैंडल H1 की या M30 की इसका ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है, तो आप इसको बाय कीजिएगा 148.80, 148.85 से इसको बाय कीजिएगा, और 151.60, 151.70 तक ये तकरीबन 300 पिप की मूव जो है ये आपको ब्रेकआउट के ऊपर मिलेगी। अदरवाइज़ रीटेस्ट करने आती है तो 170, 147.60, 70 के ऊपर इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, ये एक बेस्ट बाय पोजीशन होगी। ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल के अंदर इस वक्त डिमांड जोन है भाई, और कोशिश करें कि इसको डिमांड जोन में खड़ा है तो इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे ऑयल के अंदर ये H1 की लगी हुई है, मेरे सामने चार्ट है, तो ऑयल के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन लगा लें। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है ना 72.10 या 71.90 के ऊपर ऑयल जाके क्लोजिंग देता है, तो आप इसको फिर सेल कीजिएगा रीटेस्ट के ऊपर 72.10, 72.15 के रीटेस्ट के ऊपर सेल करें, और मार्केट वापस जा सकती है। और ये वापस कहाँ तक जा सकती है, नीचे ये डिमांड एरिया, ठीक है। तो डिमांड एरिया ब्रेक करता है तो फिर ये 70-80 या इससे नीचे जो है 69-80 तकरीबन 300 पे इसमें भी सेल में मूव आ सकती है। अदरवाइज़ इसमें मैं बाय देख रहा हूँ, सेल नहीं देख रहा हूँ। अगर ये वाली मूव डिमांड एरिया ब्रेक कर जाती है
तो ये वाला डिमांड एरिया छोड़ने वाला नहीं है। 70-50 70-60 वाला एरिया यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और फौरी तौर पे 73-74 पे मार्केट आपको नज़र आएगी। 300 से 400 पे यहाँ से मिल सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही 72-80 को क्रॉस करेगी मार्केट, आप इसको बाय कर सकते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म बाई हो सकती है जो कि 76 और 78 तक वापस जा सकती है। 76 पे भी डिमांड सप्लाई एरिया और 78 के ऊपर भी सप्लाई एरिया है। आइए देख लेते हैं इथीरियम को। इथीरियम जो है इस वक्त स्ट्रांग सेलिंग के अंदर है, इसका वीकली सेलिंग में। तो इस वक्त जब वीकली सेलिंग में है तो हम इसको सेल में ही देखेंगे और यहाँ पे इथीरियम अपना डिमांड एरिया जो है 2180 2190 जो है इसको अगर क्रॉस करता है, सॉरी 2100 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, 2080 2090 को क्रॉस करता है तो ये 1600 की रेंज में आ सकता है। और 1600 की रेंज में अगर ये आता है तो ये बहुत सुपर चांस होगा, बाइंग चांस होगा। और यहाँ पे भी ये 2100 की रेंज में आता है तो तब भी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और सिर्फ 100 से $150 की मूव इसको कैश मिल सकती है। आप आइए देख लेते हैं थोड़ा गोल्ड को रिवाइज करते हैं और गोल्ड को देखते हैं भाई गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। गोल्ड के अंदर जिस तरह मैंने आपको वीकली बताया था ना, गोल्ड में भी 2042 पे जाके ना रिवर्स मार रहा है। तो 100% 2041-42 पे गया है, मार्केट ने रिवर्स मारा है। और ये वाला एरिया 2030 वाला ना काफ़ी स्ट्रांग है, ये डिमांड एरिया इस वक्त सपोर्ट भी है और साथ में डिमांड भी है। तो डिमांड एरिया जो है इस वक्त कमज़ोर डिमांड एरिया है, ठीक है, स्ट्रांग डिमांड एरिया नहीं है। स्ट्रांग डिमांड एरिया इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसको बहुत दफ़ा टेस्ट कर चुकी है और अब मार्केट इसको ब्रेक करना चाहेगी। इस वीक की जो कार्ट रिपोर्ट है वो बड़ी अमेजिंग थी। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, कार्ट रिपोर्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है मैंने। तो यहाँ पे मार्केट इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि मार्केट गोल्ड की 2010 से नीचे नीचे जाने की कोशिश करेगी और हमें एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है जो 2047 या 2046 का हो सकता है। 2046-47 वाला एरिया जो है ये बेस्ट सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ पे मार्केट आ जाती है तो ये बेस्ट सेलिंग एरिया होगा और यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर मैं H4 की बात करूँ यहाँ पे, तो H4 ऑलरेडी ये डिमांड जो है ये ब्रेक होने जा रही है और ये हो जाएगी। आज नहीं होती तो कल की डेट में, आज अगर हो सकता है, मे भी हो सकता है कि यहाँ से 230 से 240 के दरमियान मार्केट रेंज बन रहे, तो कल की डेट में ये रेंज टूट सकती है और नीचे जो डिमांड एरिया है 2011 का, ये काफ़ी अच्छा डिमांड एरिया है। ऊपर के जो सप्लाई एरिया है वो काफ़ी बड़ा सप्लाई एरिया है और काफ़ी फोर्स लगी है सप्लाई बनाने में। तो डिमांड अब फीकी पड़ चुकी है और मज़ीद अच्छी डिमांड जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे 1966 और 1977 के दरमियान, 66 और 77 के दरमियान $10 में डिमांड मिल रही है। तो इस दफ़ा मार्केट, मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि मार्केट जो है वापस इस एरिया में मिल सकती है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी और इसको दोबारा से लगा लेते हैं भाई, ट्रेंड लाइन को दोबारा लगा लेते हैं। ये है ट्रेंड लाइन और ये तो मेरी एंट्री चल रही है ना, ये हो गया, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो है मार्केट 2017 से नीचे अगर जाके क्लोज करती है ना कोई भी कैंडल, तो मार्केट जो है ये मज़ीद सेल में चली जाएगी। और 2017 इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और अप साइड में अगर देखूं तो अप साइड में भी ट्रेंड लाइन है और अप साइड वाली ट्रेंड लाइन ये कह रही है कि 2000 और तकरीबन 2058 से ऊपर निकलती है मार्केट तो ये स्ट्रांग बाय में चली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मार्केट इस ट्राई एंगल के अंदर है और ट्राई एंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इस ट्राई एंगल से बाहर निकलने की कोशिश में मार्केट हो सकता है रेंज रहे, काफ़ी रेंज रहे। मार्केट 2022, 23, 24 के ऊपर फिर वापस ऊपर नीचे ये वाला काम बरकरार रखे। यहाँ से 2022-23 के ऊपर आके मार्केट वापस जंप मारे 2040 के ऊपर, 45 के ऊपर और फिर तीसरी दफ़ा जाके मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे इन टेक्निकल को अपने साथ रखने की। और 2063 से लेके 2003 तक ये $60 की पूरा मंथ हो गया है, एक महीना हो गया है, मार्केट इसी रेंज में है। पूरा जो जनवरी का महीना है इसी रेंज में गुजरा है। और फरवरी का स्टार्ट है तो फरवरी के स्टार्ट में 2065 मार के मार्केट वापस आई है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब अपना लो तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये जल्द ही लो ब्रेक कर जाएगी। तो H4 के एनालिसिस के अंदर जो है, जो स्ट्रांग पॉइंट है वो 2017 है। और 2017 के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है सेल की। और यहाँ पे जो ये वाला मैंने आपको एरिया बताया है यहाँ पे, सॉरी, ये वाला डबल कैंडल रिजेक्शन वाला, तो डबल कैंडल रिजेक्शन वाला एरिया भी जो है ये भी नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, जो कि H4 के अंदर और M30 के अंदर भी मौजूद है और H1 के अंदर भी मौजूद है। तो ये नज़रअंदाज करने वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट जाएगी तो आपका पहला काम ये है कि इंतज़ार करें और यहाँ से देखें कि डबल कैंडल रिजेक्शन बन जाती है तो यहाँ से सेल करें, आंखें बंद करके सेल करें। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, और पोजीशन को होल्ड करें। और यहाँ से ये एक अच्छी सेल होगी जो कि वापस 2010 से भी नीचे जा सकती है और ये एक अच्छा सिग्नल होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल्स को समझ भी लिया होगा और इनके ऊपर रह के ट्रेड करेंगे। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।